एसएस कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया गया, जो कि पूर्णतया गलत है। इस पूरे मामले में शनिवार को भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ कानपुर के तत्वावधान भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने अपर श्रमायुक्त कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान मजदूरों ने बताया कि इस मामले में दोनों सांसद, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई शासनिक, प्रशासनिक लोगों को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुखदेव प्रसाद मिश्र, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में विगत एक माह से यहाँ पर वार्ताएं चल रही है। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने अवैधानिक रूप से प्रतिष्ठान को उत्पादन बंदी कर दिया है। न तो सरकार से अनुमति ली है और न किसी वैधानिक प्रक्रिया को ही पूरा किया है। इस संबंध में श्रमायुक्त अध्यक्ष विधानसभा, दोनों सांसद माननीय रमेश जी, देवेंद्र सिंह भोले और लेबर कमिश्नर को संघ द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए, जिस पर यह निर्देशित किया गया कि अपर श्रमायुक्त नियमानुसार कार्यवाही करके प्रोसिक्यूट करें, अवैधानिक तालाबंदी करें और सो मोटो रेफरेंस करें। कदाचित अभी तक वो नहीं हो पाया है। आज वार्ता की निश्चित तिथि है, उसी तिथि में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रबंधन के हाथ भारत सरकार ने मजबूत किए हुए हैं। इसी कारण से संभवतः लॉकआउट जैसी, बंदी जैसी, उत्पादन बंदी जैसी कार्यवाही पर भी प्रशासन पूरी तरह से, श्रम विभाग पूरी तरह से मौन है और उसको स्वतः संज्ञान न लेकर के रेफरेंस आदि नहीं कर रहा है। ये एक विचारणीय बिंदु है। इसी बिंदु को लेकर के आज हम लोग पुनः यहाँ पर जो वार्ता चल रही थी पुनः उपस्थित हैं और उसी को गति देने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। केमिकल लिमिटेड जो कि एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी के प्रावधान के अनुसार ये होता है कि जितना भी मटेरियल अंदर है वो मटेरियल अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उक्त दिनों से देखा जा रहा है कि कंपनी के बहुत सारा मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है चोरी छुपे, जिसकी कोई संज्ञान नहीं है और ये एक अनुचित है। लेकिन फिर भी कंपनी से बाहर मटेरियल जा रहा है। हमारे साथ में हम बहुत सारे मजदूर हैं जो कि हमारा परिवार सब उन्हीं पे आश्रित था और ये हो रहा है कि अब हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम बेरोजगार हो गए। हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब उन्हीं पे आश्रित थे। सबकी बच्चों की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे हम एक डिप्रेशन में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम अब आगे क्या करें, क्योंकि कहीं जॉब नहीं मिल रही है। लोग बाग जॉब की तलाश में है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। इसकी वजह से और हमारे पर आश्रित हमारे परिवार में हमारे बूढ़े माँ बाप जो कि हमारे पर आश्रित थे, अब हम उनका कैसे खर्चा चलाएं। हम इसीलिए यहाँ पर आए कि हमारी मांग जो है, हम जो मांग कर रहे हैं और हमें वापस हमें या तो रोजगार दिया जाए, हमारे साथ जितने भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए जिस तरीके से, और हमारा परिवार जिससे चल सके। तो मुझसे गुजारिश है आप मीडिया के थ्रू कि जो इस तरह का हम पे जो हमें जबरदस्ती बाहर निकाला गया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पे कोई कार्रवाई हो। ये हम सब मजदूर की तरफ से हम एकत्रित हुए यहाँ पर और हम इसी के लेकर प्रोटेक्ट करें। हमारा कोई ये नहीं कि हम बाहर कोई अनशन करे, कोई हल्ला उल्ला करे, बट हमारा ये है कि हमारे साथ जो भी हो एक सॉल्यूशन हो हमारे इस चीज को लेकर।